जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर एंड मैसेज। आई होप कि आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। वो है आपकी बेबी से रिलेटेड। यानी अक्सर लड़कियों की जो कंप्लेन आती है या मैसेजेस आते हैं वो ये होती है कि हमारे बच्चे की या तो ग्रोथ रुक गई है या फिर हार्ट बीट रुक गई है। यानी कि फ़र्स्ट 4 वीक्स के या 7 वीक्स के अंदर अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊं तो फर्स्ट मेरा भी मिसकैरेज हुआ था और कुछ वीडियोस में मैंने कुछ ये चीज़ें डिटेल्स में बताई भी हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक में इसमें रहते हुए आपको गाइड करूंगी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था मेरा मिसकैरेज कैसे और क्यों हुआ। मैंने खुद इसकी रिसर्च करी और अगर आपके साथ भी ये वाक़या हो चुका है जिसमें आपके बेबी की या तो ग्रोथ रुक गई है या हार्ट बीट नहीं आई है, इसके क्या रीज़न्स है। अच्छा, तीसरी कंडीशंस भी होती हैं कि हार्ट बीट आके चली जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन पे पहले बात करते हैं। फॉलो कर लें डॉक्टर ना मैसेज को और सेव कर लें, वीडियो आपके बहुत काम आएगी फ्यूचर के लिए भी। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी बेबी की ग्रोथ क्यों रुकती है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ग्रोथ आपकी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, ठीक है। 4 वीक आया है, अगर आपने 4 वीक से पहले या ड्यूरिंग 4 वीक में आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो इसमें जो है प्रेसिंग की वजह से भी ग्रोथ रुक जाती है। फीटस की यूँ समझ लें कि डेथ हो जाती है, जो कि सिर्फ एक यूँ समझ लें कि गोश्त का टुकड़ा है जो ग्रो कर रहा है। उसके बाद 8 टू 10 वीक्स में हार्ट बीट आती है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में एक तो अल्ट्रासाउंड आपने नहीं करवाना। दूसरा ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेल इनफर्टिलिटी हो, स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो बेबी आगे नहीं चलता, ग्रोथ वहीं रुक जाती है थोड़ी बहुत प्रोसेस के बाद। इसके अलावा भी कई रीज़न्स हैं, जैसे कि बेएहतियाती, ठीक है। आप लोगों ने कोई बेएहतियाती कर ली, वज़न उठा लिया, आपने कुछ भी ऐसा काम किया जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करना, तब भी आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, हार्ट बीट का ना आना। देखें, जब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी तो ज़ाहिर है कहाँ हार्ट बीट आए। हार्ट बीट के लिए तो ग्रोथ का होना, बेबी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हार्ट बीट आएगी। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है हार्ट बीट का ना आना। अब क्या है कि एक और कंडीशन भी है जिन लोगों के हार्ट बीट ये अल्लाह की तरफ से होता है, यूँ कह लें कि आजमाइश। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो इसमें मेरे में भी यही हाल था कि ग्रोथ रुक गई थी और हार्ट बीट नहीं आई थी। सो दैट्स वाई मिसकैरेज हो गया था। डेथ फीटस आगे नहीं चलता। इसके बाद जो है हार्ट बीट आके चले जाना, ये आजमाइश है। ये अल्लाह ताला हमें देकर और लेकर आजमाता है। जब दिया था हमने खुशी की, क्या हमने शुक्र अदा किया? क्या हम इस बात पे खुश हुए कि अल्लाह ताला ने बच्चे की हार्ट बीट, आपको पता है कोई जो मुसलमान होते हैं वो अल्ट्रासाउंड जो करते हैं, मुसलमान भी होते हैं नॉन मुस्लिम भी होते हैं, वो जब देखते हैं ना कि हार्ट बीट आ गई है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। आपको पता है, अगर कोई नमाज़ी होगा तो मैं जिनसे अल्ट्रासाउंड करवाती थी, मैंने जो है ज़ाहिर है हर जिनका आपकी मशीनें अच्छी हों हम करवा लेते हैं उनसे। तो इवन कि मैंने नॉन मुस्लिम्स को भी ये कहते सुना है कि शुक्र है कि हार्ट बीट आ गई। तो लोग खुश होते हैं, इवन मिठाइयाँ बाँटते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट यानी कि बच्चा आ गया है। तो ये चीज़ ज़्यादा खुशी की होती है कि अल्लाह ताला ने आप पर करम फरमाया और उसमें शुक्राने के नफ़ल अदा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हार्ट बीट आके चली गई, यानी फर्स्ट मंथ में तो थी, सेकंड मंथ में नहीं है, इसका रीज़न्स आज तक मेडिकल साइंस प्रूफ कर ही नहीं सकती कि क्यों चली गई। और कुछ बहुत ही परेशान लोग मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं कि हमें हार्ट बीट दोबारा लाने का कोई तरीका या गोली बताओ। तो माज़रत के साथ ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब आपके एक बच्चे की ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, डेथ फीटस है, तो उसको हम ज़िंदा कैसे करें? कोई गोली से तो वो ज़िंदा नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा समझनी होती है। इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से आप लोग कहते हो कि नहीं हमें आ जाए आ जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सब्र और अल्लाह ताला का जो है हमसे हमें दुआ करनी चाहिए कि दोबारा ये मसला ना हो, हमारे लिए आसानी करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मिसकैरेजेस के मसले हैं वो दोबारा ना हो, तो इसके लिए आप मेरा नंबर नोट करें 032812291117। जो डिसीज़ होंगी ना उनको फाइंड करके आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेल इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, फाइब्राइड, पीरियड्स इरेगुलर, इन्फेक्शन, यूटिया और लिकोरिया। ये 5 से 6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रिपोर्ट्स को ख़राब करती हैं और आपको प्रेगनेंसी में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। इसका गारंटेड इलाज हम करते हैं, राब्ता करें, मुझसे बात करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका हल बताऊँगी।